नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, बिहार में पत्थर खदानों की ई नीलामी के नए नियम लागू। बिहार सरकार ने पत्थर खदानों की बंदोबस्ती को पारदर्शी बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए ई नीलामी का फैसला किया है। अब यह कार्य जिलों के समाहर्ता के स्तर पर होगा और पहले वर्ष के लिए सुरक्षित मूल्य में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। आज से लोग पटना को आसमान से देख सकेंगे। आज से मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की शुरुआत हो रही है। आज दोपहर 3 बजे स्टेट हैंगर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे। पहले दिन पटना जॉय राइड का 20 लोग आनंद लेंगे। वहीं अब तक लगभग 80 पर्यटकों ने एयर राइड के लिए सीटें बुक करा ली हैं। नेपाल में बारिश, दरभंगा के 20 गांव में चल रही नाव। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर है। कोसी बराज से छोड़े गए पानी की वजह से दरभंगा में 20 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। इन गांवों में नाव चल रही है। बराज से पानी छोड़ने के चौथे दिन कोसी और कमला बलान नदियों का जलस्तर बढ़ने से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। 6 गांव टापू बन चुके हैं। सड़क से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जुलाई से बिहार में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। इसके बाद राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। कॉकरोच पार्टी फाउंडर दीपके पर महिला ने स्याही फेंकी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल ले गई। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मंच से नीचे आकर बैठे दीपके पर महिला ने स्याही फेंकी। इससे पहले सुबह करीब 7 बजे पुलिस सिविल ड्रेस में जंतर मंतर पहुंची थी और वांगचुक को सफेद चादर में उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध किया, जिससे वहां हंगामा हो गया। विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से तेजस्वी सदन में नहीं दिखेंगे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई को खत्म होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार सदन में नहीं दिखेंगे। वे फिलहाल देश से बाहर हैं। बक्सर में 37 लाख की विदेशी शराब जब्त। कंटेनर में बने गुप्त चैम्बर से मिली 349 पेटियां। बिहार में शराबबंदी के बीच बक्सर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 लाख रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी शराब की खेप बरामद की है। गंगा सेतु स्थित वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट के पास नियमित वाहन जांच के दौरान कंटेनर से 349 पेटी शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कामयाब। हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस ने शनिवार 18 जुलाई को भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। यह टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट ने ही तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, आज दिल्ली एम्स जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी है। शुक्रवार को उन्हें इलाज के लिए पटना के IGIMS लाया गया। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप साथ में थे। लालू यादव ने IGIMS में अपनी आंख का चेकअप कराया। उनकी आंखों की जांच HOD डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने की। इसके बाद उनका ECG किया गया। उन्हें 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सोशल मीडिया पर हथियार लहरा दबंगई दिखाई तो नेशनल क्राइम पोर्टल्स पर दर्ज होगा नाम। सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यालय के निर्देश पर 1 मई से 14 जुलाई के बीच विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में 102 केस दर्ज कर 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। परिसीमन के बाद 55% बढ़ेंगे मुखिया सरपंच के पद। बिहार में पंचायत चुनाव अक्टूबर नवंबर 2026 की जगह जुलाई अगस्त 2027 में होने जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के नए सिरे से परिसीमन कराने के चलते चुनाव में देर होगी। इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। बिहार में अब प्रोफेसर नहीं कर सकेंगे राजनीति। बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था जल्द बदल सकती है। राज्य सरकार मानसून सत्र में नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने की तैयारी में है। इस कानून के लागू होने के बाद डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था अलग अलग होगी। साथ ही शिक्षकों के लिए भी कई नए नियम लागू किए जाएंगे। बेतिया राज की 22,813 एकड़ जमीन होगी सरकारी। बिहार सरकार ने बेतिया राज की करीब
10,813 एकड़ जमीन को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नियमों के तहत सभी संबंधित संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा भी सार्वजनिक किया गया है। हेलीकॉप्टर से 2,100 रुपए में देख सकेंगे पटना का नजारा। पटना, अब लोग पटना शहर का हवाई सफर कर इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना की शुरुआत शनिवार को दोपहर 3 बजे स्टेट हैंगर पटना एयरपोर्ट के पास से होगी। 5 मिनट में पहुंचेंगे पटना से तेजस्वी के राघोपुर। पटना में गंगा नदी पर 6 लेन कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल लगभग तैयार है। इसके उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के आखिरी सप्ताह में राघोपुर पहुंचकर पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पुल के चालू होने से पटना से बिदुपुर जाने में बस 30 मिनट लगेंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की दूरी तो पटना से मात्र 5 मिनट की रह गई है। राघोपुर का विकास पटना के उपनगर के रूप में होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 5,88,000 शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 78,000 स्कूलों में तैनात शिक्षकों, हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों के ट्रांसफर का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐच्छिक ट्रांसफर की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी। 16 सितंबर को विभाग सभी स्कूलों में रिक्तियों की सूची प्रकाशित करेगा। अब गवाह और कैदी बिना कोर्ट पहुंचे देंगे बयान। बिहार की अदालतों में जल्द ही गवाही देने का तरीका बदलने वाला है। अब पुलिस अधिकारी जेल में बंद कैदी, गवाह और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को हर बार कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। वे सुरक्षित और प्रमाणित डिजिटल माध्यम से अपनी गवाही दर्ज करा सकेंगे। बिहार में 15 अगस्त तक हर हाल में पूरा करें भूमि सर्वेक्षण। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान 15 अगस्त तक लक्ष्य के अनुरूप सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में शिथिलता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। सीवान में बिजली कर्मचारियों की पूजा। सीवान के अंदर प्रखंड के अर्कपुर गांव में बिजली आपूर्ति की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2 महीनों से जर्जर बिजली तार के कारण विद्युत आपूर्ति में हो रही दिक्कत से लोगों को परेशानी थी। कई बार शिकायत के बाद जब विभाग की ओर से कर्मी गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध करने के बजाय उन्हें भगवान मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। महिला ने 10 साल छोटे अपने देवर से की शादी। बिहार राज्य महिला आयोग में एक मामला सामने आया है जिसमें एक भाभी ने अपने पति के मरने के बाद अपने से 10 साल छोटे देवर से शादी की थी। इसके 7 साल बाद दोनों को एक बेटी हुई, मगर फिर देवर ने दूसरी शादी कर ली। रक्सौल बॉर्डर से उज्बेकिस्तान की महिला गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल के मैत्री पुल से एक उज्बेकिस्तान की महिला को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार की शाम एसएसबी ने रूटीन जांच के दौरान उसे पकड़ा। वो अवैध तरीके से नेपाल जाने की कोशिश में थी। जांच में पता चला कि वह भारत में बिना वैध वीजा के रह रही थी। साथ ही पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। 10 साल पुराने नोटबंदी घोटाले में झारखंड से पकड़ाया आरोपी। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 10 साल पुराने नोटबंदी घोटाले में कार्रवाई की है। इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अरविंद कुमार को झारखंड के कोडरमा स्थित बैंक ऑफ इंडिया से गिरफ्तार किया गया है। नालंदा के 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। नालंदा के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है जिससे शिक्षा के स्तर में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जिले के सभी 20 प्रखंडों में एक एक विद्यालय का चयन कर उन्हें सरस्वती विद्या निकेतन की तर्ज पर मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पटना में 14.67 करोड़ की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ाया। बिहार में साइबर अपराध के खिलाफ साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगी से जुटाए रकम को बैंक खातों के जरिए ठिकाने लगाने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में साइबर थाना पटना की मदद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन में अपराधियों की अब नहीं चलेगी कोई चालाकी। बापूधाम स्टेशन व आसपास के स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा। आरपीएफ अब नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जुड़ जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने से ट्रेन और रेलवे परिसरों में अपराध करने वालों की पहचान पहले से कहीं ज्यादा आसान व सटीक हो सकेगी। फिंगरप्रिंट के माध्यम से उनकी पूरी कुंडली निकलकर सामने आ जाएगी।
जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय में शोध इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने हालिया स्नातकों के लिए एक विशेष शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालय के मेधावी और उत्साही पूर्व छात्रों को शोध, नीति विश्लेषण और संस्था निर्माण की प्रक्रियाओं में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार ये इंटर्नशिप विभिन्न प्रमुख केंद्रों में शोध काम को गति देने के लिए शुरू की गई है। सहरसा में व्यापार संघ अध्यक्ष के स्टाफ के साथ लूट। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी के स्टाफ से मोबाइल छीनने की वारदात हुई। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल झपटने के बाद दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवा में 2 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। मार्केट में शाही लीची अब लंबे समय तक मिलेगी। उत्तर बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ब्याड़ा मेगा फूड पार्क को अत्याधुनिक एग्रो प्रोसेसिंग हब बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ब्याड़ा ने फूड पार्क के कोर प्रोसेसिंग सेंटर में आधुनिक प्लांट, मशीनों की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और टेस्टिंग के लिए टेंडर जारी कर दिया है। प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून्ड हॉर्न लगाने वालों पर नहीं हो रही कार्रवाई। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार का जिलों में तैनात डीटीओ आदेश नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा क्योंकि सचिव ने 13 जून को राज्य के सभी डीटीओ को आदेश दिया था कि गाड़ियों में अवैध रूप से प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून्ड हॉर्न लगाने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून्ड हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जब्ती की कार्रवाई की जाए। लेकिन आदेश के बाद सड़कों पर प्रेशर हॉर्न लगी गाड़ियों की संख्या और बढ़ गई है। बिहार का अपना एआई मॉडल होगा। सरकारी काम पारदर्शी होंगे। बिहार में सुशासन, कानून व्यवस्था और सरकारी कामकाज की दक्षता को बढ़ाने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत खास रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में विकास व सुरक्षा को रफ्तार देने वाली 2 बड़ी घोषणाएं और शुरुआत हुई। बिहार पुलिस के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए इसमें 84 नए वाहन शामिल हुए, तो प्रशासनिक सेवाओं को हाईटेक बनाने के मकसद से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के साथ एमओयू किए। 50 साल बाद बिहार में बदलेगा यूनिवर्सिटी कानून। बिहार में विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए बना 50 साल पुराना कानून अब बदलने वाला है। सरकार आगामी मानसून सत्र में नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस नए विधेयक के पास होते ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इनकी जगह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 प्रभावी होगा। इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सैटेलाइट से पकड़ी गई 131 करोड़ की बालू चोरी। बांका जिले में हुए 131 करोड़ रुपए के अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की पटना जोनल यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बिहार, दिल्ली और राजस्थान के कुल 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये पूरी कार्रवाई महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड और इसके संचालकों के खिलाफ केंद्रित रही। बिहार में 1 लाख से महंगी बाइक पर 10% और 15 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर 13% टैक्स। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। 2 पहिया वाहनों से 4 श्रेणियों में बढ़ा हुआ टैक्स वसूला जाएगा। 1 लाख रुपए तक की कीमत वाले 2 पहिया वाहन से एक्स शोरूम दाम का 9% की दर से टैक्स लिया जाएगा। दरभंगा में घर के बाहर खड़ी ऑटो में लगी आग, धू धू कर जली गाड़ी। दरभंगा में शुक्रवार देर रात घर के बाहर खड़ी सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई। गाड़ी जलकर राख हो गई। सुबह गाड़ी मालिक की नींद खुली तब मामले की जानकारी हुई। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। छानबीन की जा रही है। घटना बहादुरपुर प्रखंड के बरहता गांव की है। सहरसा में पिंक बस सेवा प्राइवेट बस से आधा कीमत। सहरसा में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की है। इस सेवा का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। महिला यात्रियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनकी दैनिक यात्रा आसान और सुरक्षित होगी। मुंडेश्वरी धाम के लिए पटना से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। बिहार सरकार ने कैमूर स्थित प्राचीन मां मुंडेश्वरी धाम के लिए पटना से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये सेवा प्रत्येक शनिवार और रविवार को उपलब्ध होगी। श्रद्धालु मात्र 6,000 रुपए में पटना से मां मुंडेश्वरी धाम के दर्शन कर सकेंगे, जबकि शेष राशि का वहन सरकार अनुदान के रूप में करेगी।
पटना में 3 जगह बनेगी प्री फैब्रिकेटेड बाइक पार्किंग। पटना में बेतरतीब तरीके से सड़कों पर लग रहे बाइक को अब व्यवस्थित किया जाएगा। लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। पटना स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के 3 सबसे बिजी इलाकों में आधुनिक प्री फैब्रिकेटेड 2 व्हीलर पार्किंग की सौगात मिलेगी। इसे बनाने का काम आज से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए तय जगहों की तकनीकी जांच और सॉइल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया गया है। जांच में जमीन को इस निर्माण के लिए पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह बोले, गांवों पर कर, उद्योगपतियों का लोन माफ। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाने के फैसले की राष्ट्रीय जनता दल राजद किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने कड़ी निंदा की है। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय का बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे गरीब ग्रामीणों का आर्थिक दोहन होगा। नेपाल बॉर्डर पर विदेशी महिला गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 47वीं बटालियन ने उज्बेकिस्तान की महिला को मैत्री पुल के पास भारत से नेपाल भागने के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला पिछले करीब 1 वर्ष से भारत में बिना वैध वीजा के रह रही थी। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए कथित रूप से फर्जी नाम से आधार कार्ड भी बनवा लिया था। बिहार में दूध लूट, टैंकर पलटते ही बोतल बाल्टी लेकर दौड़े लोग। बिहार में सड़क हादसों के बाद डीजल, शराब या अन्य सामान लूटने जैसी घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर पलटे एक मिल्क टैंकर से बह रहे दूध को लोग मुफ्त में भरते और पीते नजर आ रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से सोशल मीडिया तक उत्तर बिहार में पाकिस्तानी हैंडलर्स का जाल। उत्तर बिहार और सीमांचल में लगातार सामने आ रहे पाकिस्तानी कनेक्शन के मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मार्च 2026 से अब तक आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 4 गिरफ्तारियां केवल पिछले 1 महीने के भीतर हुई हैं। विधानसभा मानसून सत्र में नई पहल, ऑनलाइन ली जाएंगी शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। 20 जुलाई से आहूत विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र में शून्यकाल व ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ऑनलाइन भी ली जाएंगी। सदस्यों की सुविधा के दृष्टिगत इसकी व्यवस्था हो रही है। शुक्रवार को सदन के संचालन के लिए हुई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभिन्न दलों के नेताओं को इससे अवगत कराया। कम किराए में एसी का मजा, हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस में जुड़ेगा इकोनॉमी कोच। अगर आप अक्सर हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस से सफर करते हैं तो अगली यात्रा पहले से ज्यादा आरामदायक हो सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बजट में बेहतर सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इस ट्रेन में एक सामान्य अनारक्षित कोच की जगह ऐसी 3 टियर इकोनॉमी कोच लगाया जाएगा। मनियारी में 1600 लीटर विदेशी शराब के साथ पिकअप जब्त। पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी गांव में पुलिस ने शनिवार की सुबह एक त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें से लगभग 1600 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। मुजफ्फरपुर में गूंजेगा महाकाल का जयकारा। उज्जैन से आएगी बाबा चंद्रमौलेश्वर की मूर्ति। मुजफ्फरपुर सावन के पवित्र महीने में मुजफ्फरपुर के शिव भक्तों के लिए एक बेहद खास और ऐतिहासिक पल आने वाला है। महाकाल सेवा दल की ओर से आगामी 2 अगस्त 2026 को शहर में एक भव्य पालकी यात्रा निकाली जाएगी। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित होगा नीतीश कुमार चेयर। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को विद्वत परिषद की बैठक कुलपति आवासीय कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। पूर्णिया में बसों के रूट बदले, मुख्य चौराहों से नहीं गुजरेंगी। पूर्णिया में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब शहर के मुख्य चौराहों से बसों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के तहत पूर्णिया से बनमनखी, मधेपुरा और सहरसा की ओर जाने वाली बसें शहर के मुख्य चौराहों से होकर नहीं गुजरेंगी। ये आदेश 18 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगा।
19 जुलाई को बेगूसराय आएंगे सीएम सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 19 जुलाई को बेगूसराय आगमन को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। सीएम योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ मुख्यमंत्री यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।